श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और कौन था वो गीता ज्ञान लाइव सुन रहा था? जो पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ के सारा गीता ज्ञान लाइव सुन रहे थे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता, इस किताब के बारे में सुना तो सबने है, देखा भी बहुत लोगों ने है, लेकिन एक सर्वे के दौरान ये पता किया गया है कि सिर्फ 9% लोग ही भगवत गीता को पढ़े हैं और 91% के लोग आज तक श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा नहीं है। शायद कभी किसी ने देख लिया हो या फिर सुन लिया हो, लेकिन उसका अध्ययन 91% भारतीयों ने अभी तक नहीं किया है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा किताब है जिसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है, उसका ज्ञान तो खुद भगवान कृष्ण ने दिया है। महाभारत युद्ध के दौरान कुछ ऐसे तत्व हैं भगवत गीता के जो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, तो उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। हमारा देश भारत सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था। ब्रिटिशर्स ने यानी कि अंग्रेजों ने इसीलिए इस पे हमला किया था और लूट के हमारी सारी संपत्ति जैसे हीरे जवाहरात मोती पैसे सब कुछ ले लिया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोहिनूर हीरा, जो इंग्लैंड आज दावा करता है अपने म्यूजियम में रख के कि उसका है, लेकिन उसका सच तो हम सब जानते हैं, है तो वो भारत का। लेकिन अंग्रेजों ने जो नहीं चुरा पाया उससे भी मूल्यवान चीज है हमारी संस्कृति, हमारा वैल्यूज, हमारे दिव्यता, और जैसे हमारे बहुत ही मूल्यवान किताब जिसमें से श्रीमद् भगवत गीता सबसे उच्च स्तर पर आता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का मूल्य अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। इसीलिए तो आज से 240 साल पहले भगवत गीता को अंग्रेजी शब्द में अनुवाद किया चार्ल्स डिकेंस ने, जो कि ये समझ चुके थे कि भगवत गीता वो मूल्यवान संपत्ति है भारत की जिसे वो चुरा तो नहीं सकते, लेकिन उसका अध्ययन करके उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो सीख लिया, जिससे कि उन्होंने अपने जिंदगी में और अपने देशवासियों के साथ अपने देश में बहुत प्रगति किया। और आप जानते हैं भगवत गीता एक ऐसा किताब है, अगर आप रोज एक मात्र देख लेना तो भगवान आपके दिल तक समा जाते हैं। तो इतनी वैल्यू है उस किताब में, वो ग्रंथ में, कि उसको बिना अध्ययन किए सिर्फ देखने मात्र से भगवान आपके पास चले आते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब उस ग्रंथ को, उस किताब को, बेस्ट पोएम है वो 700 श्लोक का, तो सोचिए आपकी जिंदगी कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। पहला फैक्ट है कि भगवत गीता बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है कि लोग कुछ भी बोल देते हैं और बोलते हैं कि गीता में लिखा है, और आजकल का यूथ उसे मान भी बैठता है। क्योंकि अगर आप गूगल में सर्च करने जाएंगे तो ऐसा आएगा कि शायद भगवान ने कभी ऐसा कहा था, जब अच्छा समय आएगा तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। गीता में 700 श्लोक है। 700 श्लोक में कोई अगर गीता का अच्छे से अध्ययन किया होगा तो उसे पता होगा ये वाक्य तो भगवान ने कभी कहा ही नहीं। भगवान बोलेंगे कि समय अच्छा आएगा तो सब कुछ अच्छा होगा, दैट मीन्स वो इंसान सोचेगा कि अच्छा वक्त आने से सब अच्छा होगा तो अभी मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। नहीं, भगवान ने बोला है कि कर्म करो, एंड दैट टू बी यू टेक इमीडिएट एक्शन। वही कह के तो वो अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे कि अर्जुन यू हैव टू टेक immediate action. You cannot wait for the time. You do the action and result will come when time will come. लेकिन आपको एक्शन तो तुरंत ही लेना है। तो इसीलिए जो लोग गीता नहीं पढ़े हैं, अध्ययन नहीं किए हैं, आजकल का जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है और गीता के बारे में जो लोग ऐसे गलत विचार फैला रहे हैं, उनसे यूथ अट्रैक्ट हो जा रहा है। सो मेरा निवेदन है कि आप गीता को पढ़िए, ये फालतू चीजों पे मत सोचिए। आजकल तो कोई कुछ भी बोल के उसको जोड़ देता है। सेकंड फैक्ट है, आपने बहुत बॉलीवुड फिल्म्स में, सीरियल्स में देखा होगा कि पहले विटनेस बॉक्स में जब गवाही देने के लिए बुलाया जाता था, उसको दिया जाता था श्रीमद् भगवत गीता, जिसके ऊपर वो हाथ रख के कसम खाता था कि वो जो भी बोलेगा सच बोलेगा। लेकिन आजकल के न्यायालय में वो चीजें भी बंद कर दी गई है, क्योंकि कलयुग में अधर्म इतना बढ़ गया है, कलयुग में पाप इस कदर बढ़ रहा है कि लोग श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के भी झूठी कसम खा लेते हैं। इसीलिए भारत के न्यायालयों में इस चीज को हटा दिया गया है। लेकिन इंग्लैंड में आज भी अगर कोई इंडियन आता है गवाही देने के लिए तो उसे श्रीमद् भगवत गीता ही दिया जाता है, जिसपे वो हाथ रख के कसम खाता है कि वो जो भी कहेगा सच कहेगा। अगला फैक्ट, क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में 18 नंबर का बहुत ही वैल्यू है, बहुत महत्व है उसका।
18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ था। गीता में 18 अध्याय हैं और गीता लिखा था वेद व्यास जी ने। ये तथ्य सब जानते हैं, लेकिन वेद व्यास कोई व्यक्ति नहीं था। वेद व्यास एक पोस्ट है, एक ओहदा है, एक डेजिग्नेशन है। वेद व्यास मीन्स हु हैव द नॉलेज ऑफ ऑल वेदर्स, जिसको सारे वेद के इंफॉर्मेशन हो, जिसको सारे वेदों का ज्ञान हो, उसे वेद व्यास कहा जाता है। अगला फैक्ट है, गीता महाभारत के युद्ध के दौरान श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। लेकिन ये लाइव गीता ज्ञान किसने किसने सुना था? क्या वो सिर्फ अर्जुन थे? नहीं। आप बोलेंगे कि वो संजय थे जो धृतराष्ट्र को लाइव सुना रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था गीता ज्ञान में, क्योंकि उनका सारा ध्यान था अपने पुत्र दुर्योधन और उसकी सेना कैसे जीते। और कौन था वो गीता ज्ञान लाइव सुन रहा था? वो थे घटोत्कच के पुत्र। कौन? बर्बरिक, जो पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ के सारा गीता ज्ञान लाइव सुन रहे थे। और सबसे बड़ी हस्ती वो है जिन्होंने गीता ज्ञान लाइव सुना, वो और कोई नहीं, हमारे बजरंगबली रामदूत हनुमान थे, जिसे भगवान राम ने इस पृथ्वी पर छोड़ के गए कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब तुम मदद करोगे फिर से धर्म की स्थापना करने में। तो भगवान गीता का ज्ञान जब दे रहे थे, हनुमान जी भी वहां लाइव गीता का ज्ञान सुन रहे थे, क्योंकि अर्जुन के रथ पे जो पताका था वो हनुमान जी का निशानी था, वो स्वयं हनुमान थे। अर्जुन के अलावा संजय, बार्बरिक और हनुमान जी, इन तीनों ने गीता ज्ञान लाइव सुना। और सबसे बड़ा जो तथ्य है, नेक्स्ट फैक्ट है श्रीमद् भगवत गीता का। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट में सुनाया था, और जिस दिन सुनाया था वो दिन रविवार का था। और सबसे जो महत्व चीज है वो दिन था एकादशी, जो कि भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, नारायण का सबसे प्रिय दिन होता है। तो ये कुछ अनसुने अननोन फैक्ट्स थे श्रीमद् भगवत गीता का, जो मैंने आप सबके साथ साझा किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ये फैक्ट्स के बारे में आप दूसरे लोगों को बताइए। लेकिन हाँ, ये निवेदन जरूर है कि प्लीज आप श्रीमद् भगवत गीता अवश्य पढ़ें। जय जय श्री राधे।